कहीं पानी दे रहा है। ये देखिए, यह जीता जागता उदाहरण है। नहीं बोला जाए इसका मतलब नाजायज फायदा हो रहा है। देखिए, ये जीता जागता उदाहरण है। जबकि पंचायत भवन है, यहाँ गांव की समस्याएं सुनी जाती हैं, यहाँ सेक्रेटरी साहब आकर के बैठते हैं। ग्राम पंचायत हल्दीरामपुर की जांच अटकी, अभिलेख न मिलने पर टीम बैरंग लौटी, पूर्व प्रधान पर द्वेष का आरोप। नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। बलिया के सियर विकास खंड की ग्राम पंचायत हल्दीरामपुर में अनियमितता की जांच आज उस वक्त अधूरी रह गई जब जांच के लिए पहुंची टीम को बिना किसी कार्रवाई के वापस लौटना पड़ा। यह जांच जिलाधिकारी के निर्देश पर गठित की गई थी। जांच अटकी, पत्रावली गायब। शिकायती जांच के लिए सहायक निर्देशक, मत्स्य विभाग अध्यक्ष और सहायक अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग सदस्य की टीम गांव पहुंची थी, लेकिन जांच के लिए आवश्यक संबंधित कार्यों के समस्त अभिलेख ग्राम पंचायत सचिव, अवर अभियंता और रोजगार सेवक उपलब्ध नहीं करा पाए। मीडिया के सवालों पर जांच अधिकारी ने बताया कि पत्रावली उपलब्ध न होने के कारण आज की जांच अधूरी रही। आप हल्दीरामपुर में सर, हल्दीरामपुर में आपका यहाँ आने क्या उद्देश्य रहा है सर? यहाँ आने क्या उद्देश्य रहा है आपका यहाँ पर? और अगर आपने जांच किया है तो जांच में क्या पाया है सर? तो जांच किया है आपने सर? लो सर, बताए नहीं कुछ आपने फिर सर कुछ आपको जो है आप डीएम के आदेश पर जो सर आए हैं हल्दीरामपुर में आज जांच करने के लिए? देखिए, जांच करने के लिए है ना, आज डीएम साहब के आदेश पे है ना आए थे यहाँ पे। तो अभी पत्रावली सचिव के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है ना। सचिव द्वारा लिखित कर दिया गया, एक हफ्ते के अंदर पत्रावली उपलब्ध करा दी जाएगी। तो फिर पुनः मतलब आके सही सत्यापन की जाएगी। पत्रावली उपलब्ध करानी है। सचिव को अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है। राजनीतिक द्वेष का साया, इस जांच पर अब राजनीतिक द्वेष का साया भी गहरा गया है। शिकायतकर्ता राजाराम राजभर जो स्वयं गांव के पूर्व प्रधान हैं, उन्होंने वर्तमान प्रधान पर उनके कार्यकाल में दिए गए 500 पट्टे निरस्त करने का आरोप लगाया है। गांव के ही कुछ लोग इस जांच को राजनीतिक खुन्नस से देख रहे हैं। एक और जहां पूर्व प्रधान जांच के लिए कागजात न लाने पर सवाल उठा रहे हैं। ब्लॉक अंतर्गत जो सबसे बड़ा जो ग्राम सभा माना जाता है, हल्दीरामपुर में हम मौजूद हैं। और मौजूदगी का कारण यह है कि जो जिलाधिकारी बलिया मंगला प्रसाद सिंह द्वारा जो है एक जांच कमेटी जो है गठित की गई थी। जांच टीम भी यहाँ आई थी। शिकायतकर्ता भी यहाँ हमारे साथ जो मौजूद हैं, उनसे जो बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस बिंदु पर इन्होंने शिकायत की थी और जो जाँच अधिकारी थे उनके द्वारा जो क्या कुछ इन्हें आश्वासन दिया गया है, किस तरह की जो है कार्रवाई अमल में लाई गई है। जी, अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। मैं राजाराम राजभर, ग्राम सभा हल्दीरामपुर, थाना भाव, जनपद बलिया। आज आपके गांव में कुछ हलचल थी, क्या किस तरह की हलचल देखी गई है? ये हलचल ये हमने 16 बिंदुओं पर हमने गांव सभा के लिए 2021 से लेकर 25-26 तक जो कार्य हुआ है उसी कार्य पर हमने दिया है दरखास्त देने के बाद अधिकारी, जांच अधिकारी आए, उनको अभिलेख नहीं प्राप्त हुआ, उन्होंने फिर वापस चला गया। जबकि ये 5 करोड़ की गमन का ये व्यवस्था है, 5 करोड़ का कम से कम गमन है। हम और जो है हमने 2013 में 500 लोगों को हमने पट्टा किया, इन्होंने खारिज करा दिया है। खैर उससे कोई हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उस समय आप प्रधान थे। 3 बार हम लगातार रहे हैं। तो इसलिए अब हमने कहा कि भाई पूरा गांव की जनता त्रस्त है। एक यारो बरम बाबा को भी 3 बार वहाँ रीबोरिंग कराए हैं, जबकि एक बार भी नहीं हुआ है। लालमन बरम जी की हैं। पोखरा का भी निर्माण कराने के लिए, सुंदरीकरण के लिए, तो वो भी कार्य पूरा नहीं हुआ। और जितना गमन हुआ है, हम तो यही चाहेंगे कि 16 बिंदु है, इसको बताइए आप लोग। जो पुराना विवाद मत देखिए यहाँ पे, जो आप 16 बिंदु है, क्या सच्चाई वो बताइए। कौन कौन से बिंदुओं पे आपने जो शिकायत की थी? तब पढ़ के बताएंगे तब ना बता पाएंगे। अब 16 बिंदुओं में पढ़ के तन बताइए, हर 16 को बिंदु बा। मुख्य रूप से बता दीजिए। चलिए, मुख्य रूप से बता दीजिए। मुख्य रूप से क्या क्या है? अगर मुख्य रूप से ये है कि एक बाउचर से करीबन 10 लाख रुपया उतारा गया है। एक ही बाउचर, उसका बाउचर क्रम संख्या ये नंबर है, आपने दर्शाया है। ठीक है। एक बाउचर से जो है सारा माने बाउचरे है, सब में बाउचर है। और दूसरी बात ये कि जो नरेगा के मजदूर हैं, एक लोगों के खाते में 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया, जबकि गाड़ी घोड़ा सब है,
मजदूर आदमी मजदूरी के लिए दौड़ रहे हैं, इनकी मजदूरी इनके खाते में नहीं आया। दो कहना चाहते हैं कि मजदूरी नहीं किए हैं, उनके खाते में जो है पैसा गया, हाँ पैसा गया है। अच्छा, हाँ यही तो है। तो ये जब अधिकारी आए थे तो इनके सामने ये सब बातें आपने रखी? हाँ रखी हैं, उनको बताए हैं। तो क्या उन्होंने आश्वासन बुलाया है? आश्वासन ये दिए हैं कि मैंने पत्रावली मिलेगी, उस हिसाब से हमने खुद माना कर दिया कि बिना पत्रावली के हम जाएंगे नहीं साथ में। अच्छा, तो कब का जो है फिर दोबारा जो 1 हफ्ता का समय लिए हैं। 1 हफ्ता का समय। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मुख्य शिकायत करता था, चूँकि ये गाँव के पूर्व प्रधान है और चुनाव भी नज़दीक है, तो आप समझ सकते हैं इस तरह की जो बातें होते रहती हैं। लेकिन यहाँ पे ग्रामीण भी जो मौजूद हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर जो पूर्व प्रधान जो आरोप लगाए गए हैं उनमें कितनी सत्यता है। क्या नाम है भैया? अशोक राजभर। प्रधान जी, जो पूर्व प्रधान है इनके द्वारा जो आरोप लगाया गया है इसमें कितनी सच्चाई आप मान रहे हैं? सच्चाई ये है कि तकरीबन 8 से 8 करोड़ 80 लाख रुपये तकरीबन उतार चुके गए हैं, लेकिन उस हिसाब से काम नहीं हुआ। जहाँ भी काम हुआ है सब आधा अधूरा रुका हुआ है, कोई भी फाइनल काम नहीं हुआ अभी तक। मैंने इनके कार्यकाल में सन 2020 से लेकर 25 अंतर्गत में कोई काम मैंने अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अभी भी आप हल्दीरामपुर में चले जाएंगे, बहुत सारे जगह हैं जहाँ बारिश होने के बाद मैंने कमर भर पानी हो जाती है, वहाँ से आगमन जो भी बंद हो जाता है, बहुत समस्या है। इसके कारण से जो भी किए हैं प्रधान जी, समस्या तो अलग है, लेकिन जो कार्य इन्होंने पैसा उतार लिया जो शिकायत की गई है और वहाँ कार्य नहीं हुआ, इस जगह को चिन्हित कीजिए। ये बहुत हाँ ये बहुत सारा, जैसे श्री लालमन बाबा जी हैं, यहाँ पे जैसे 3 बार बोरिंग का पैसा उतार गया है, वहाँ बोरिंग नहीं हुआ है। प्लस तो सुंदरीकरण के लिए पैसा उतारा गया, वो भी सुंदरीकरण फाइनल नहीं हुआ है। अभी चले जाइए देवेंद्र सिंह का जो हवेली है, वहाँ पे रोड का मैंने जो दिए थे वो भी पूरा कार्य पूरा नहीं हुआ है। मैंने ऐसे तमाम कई जगह हैं, नाली पट्टी रोटरी का भी बहुत प्रॉब्लम है। आप और लोगों से भी इधर थोड़ा सा बात करते हैं। और कोई है जुआ दल में कोई बोलने वाला जो कि गांव के विकास के बारे में कुछ बताएगा? कुछ बोल पाओगे बाबू? क्या नाम है? किशन राजभर नाम है सर। क्या जानते हो जो आज ये अधिकारी आए थे और ग्राम प्रधान पर जो आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने कार्य नहीं कराया है या कार्य हुए नहीं हैं और पैसा उतार लिए गए? तो अभी तो पैसा के बारे में सर हमको पता नहीं, बट ये कार्य जो हो रहे हैं अभी तो शायद मतलब लगभग सही बात है कि वहाँ के जो पानी टंकी था वहाँ जो सुंदरीकरण के लिए पैसा था बट अभी वैसे ही है, बट उसका भी निर्माण नहीं हुआ। और अभी जो वहाँ पे हाईवे मतलब रास्ते हैं हमारे गांव के वो ऐसे बने हैं, बट उसका भी मतलब विकास नहीं हुआ। वहाँ पे ऐसे घास भूसा ऐसे करके मतलब जो जंगल जैसा हो जाता है। अभी इसको मतलब रास्ते का कोई उपाय नहीं हुआ। बस हमारे गांव का है, बट ऐसा नहीं है कि बस ऐसे यहीं के हल्दीरामपुर के बहुत जगह ऐसा देख रहा हूँ कि सर बहुत मतलब ऐसे काम अधूरे हैं, अभी हो नहीं रहे हैं। सिर्फ प्रधानी अपने कर रहे हैं, अपने सीट अपने पैसा भर रहे हैं, बाकी गांव में क्या हो रहा है सब देखना चाहिए ना उनको। सर ये कहना चाहते हैं। और अच्छा, आपके नॉलेज में कोई है आप कि कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसे न मनरेगा का जो मजदूर बना दिया गया हो और मजदूरी करने जाता ही ना हो, सिर्फ जो पैसा उसके खाते में आता हो? सर ऐसा तो अभी हमारे संपर्क में तमाम है। अभी हमारे ही बगल में एक शाम बिहारी राजभर हैं, जिनके अकाउंट में वो तो काम करते हैं, बेलथारा रोड में मजदूरी करते हैं, लेकिन उनके अकाउंट में पैसा आता है और वो उतारा भी जाता है और 70% और 30% का उसमें इधर उधर होता है। ये सब बहुत तमाम बातें हैं जो मिलेगा दिखने को। 2 लाख 1 लाख जो रुपया आया है। तो आप देख सकते हैं जो मत्स्य अधिकारी थे, जो जांच अधिकारी बन करके जिन्हें बलिया डीएम ने भेजा था, उनसे जो भी हमने जो है इस संबंध में जानने की कोशिश की है कि इतने बड़े ग्राम सभा में इतनी बड़ी जो शिकायत मिली है, तो आप आए थे, तो आपने का क्या कहना है? तो पहले तो वो बचते रहे हैं, कुछ भी बोलने से मना करते रहे। बाद में उन्होंने जो पत्रावली का, जैसे कि प्रधान जी बता रहे हैं, पूर्व प्रधान जी, उन्होंने बहाना किया और बताया कि जो 1 हफ्ते बाद जांच करके हम इसकी जो वहीं गांव के ही एक व्यक्ति ने पंचायत भवन, हैंडपंप और सार्वजनिक शौचालय की बदहाली दिखाते हुए यह आरोप लगाया कि इन संरचनाओं की देखरेख की जिम्मेदारी वर्तमान प्रधान की थी, जिसमें वो पूरी तरह विफल रहे हैं। और जीता जागता अभी तो यही एक उदाहरण है। जिस पंचायत भवन में, जिस गांव में पंचायत भवन है बना हुआ है, यही हमारा पंचायत भवन है। और माननीय ग्राम प्रधान के द्वारा ये बातें कही गई कि हैंडपाइप का मरम्मत पता नहीं कितना पैसा 2 लाख की कुछ समथिंग उतारा गया है और इतने हैंडपाइप का मरम्मत हो चुका है। जीता जागता उदाहरण देखिए, उस हैंडपाइप को जा करके देखिए कि वो बना है कि नहीं बना है। आइए दिखाते हैं।
जीता जागता अभी बोले हैं कि ये हैंडपाइप का मरम्मत किए हैं, ये जीता जागता उदाहरण है। देखिए ये जीता जागता उदाहरण है, जबकि पंचायत भवन है। यहाँ गांव की समस्याएं सुनी जाती हैं, यहाँ सेक्रेटरी साहब आकर के बैठते हैं, यहाँ सेक्रेटरी साहब आकर के बैठते हैं। सेक्रेटरी निर्लज्ज आदमी है सेक्रेटरी साहब, उनका ये ध्यान नहीं है कि जहाँ बैठ रहे हैं वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, लैट्रिन बाथरूम और लैट्रिन बाथरूम का व्यवस्था देखिए। ये माननीय राजाराम राजभर के कार्यकाल में बनाया गया और इसको मरम्मत के लिए भी पैसा आया है, लेकिन अब तक इसका मरम्मत ये लोग नहीं कर पाए। टोटली पैसा 8 करोड़ 80 लाख रुपए अपने स्वार्थ में, निहित स्वार्थ में बिता दिए हैं। देख लीजिए ये लैट्रिन का व्यवस्था है। और क्या कहना चाहेंगे हम, यही कहना चाहेंगे कि आने वाले भविष्य में जो भी प्रधान बन करके आए तो हल्दीरामपुर की आबादी के हिसाब से पैसा माननीय मुख्यमंत्री जोगी जी देते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का विकास नहीं हो रहा है। इसके आगे हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। आप कहाँ गए? आपने जो है ग्रामीणों की जो है व्यथा सुनी है, ये ग्रामीण है। अब मैं ये नहीं जानता हूँ कि किस पक्ष के हैं, लेकिन इन्होंने जो बातें बताई हैं उस पर कितने जो है का इनका जो समर्थन आप करते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज कीजिएगा। भारत मीडिया के लिए ओपी सिंह के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। देखते रहे भारत मीडिया। वर्तमान प्रधान मौन। इन गंभीर आरोपों के बीच वर्तमान ग्राम प्रधान अनंत सिंह का पक्ष जानने की कोशिश की गई। उन्होंने फोन पर कहा कि वह अभी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है और बाद में अपनी बात रखेंगे। यानी अनियमितता के आरोपों और राजनीतिक द्वेष के बीच हल्दीरामपुर की जांच फिलहाल अटकी है। हम उम्मीद करते हैं कि 1 हफ्ते के भीतर पत्रावली उपलब्ध होगी और विकास कार्यों में हुई कथित अनियमितता की सच्चाई सामने आएगी। इस खबर पर हम अपनी नजर बनाए रखेंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। खबर देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप बने रहिए भारत मीडिया के साथ।